और धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह की लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह नहीं, सहभागिता नहीं? इसलिए एक ही रोटी है, तो हम भी जो कौन है एक है, क्योंकि हम सब मसीह एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इसराइली है, उसको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है, या मूर्ति कुछ है, या मृत्यु कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। प्रभु की कटोरे और दुष्ट आत्माओं की कटोरे दोनों में से नहीं हो सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? धन्यवाद। बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं, इसमें अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बात। तेरा वचन दो धारी तलवार है प्रभु, तेरा वचन स्वर्गीय मन्ना है, हमारे हृदय को, हमारे आत्मा को मधु सा मीठा लगे। इसलिए परमेश्वर प्रभु हर एक उन बातों को जो तेरे वचन से रुचि को मारती है, हमारे जीवन में जो है पाए जाते उन्हें मार प्रभु, उन्हें तू उखाड़ दे। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा वचन जो जीवित मन्ना है हमारे हृदय में, जीवित बीज है प्रभु, हमारे हृदय में बोया जाए। हमारे हृदय से कठोरता और परमेश्वर पथरीलापन और झाड़ियों को तू निकाल दे। हमारे हृदय 100 गुना फल लाने वाला भूमि बने पिता। इस समय पूरे वातावरण को तेरे हाथ में सौंपते, मुझ अयोग्य को उपयोग कर, तेरा अभिषेक पूरे कलीसिया पर इस समय होने पाए प्रभु। तेरा वचन परमेश्वर प्रभु हमें भाए, और परमेश्वर प्रभु आज हमसे तू बोल और बातचीत कर, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आज प्रभु भोज है और प्रभु का मेज में हम लोग भाग लेने वाले हैं। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु भोज के विषय में थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य करके मूर्ति पूजा से बचने के बारे में ये अध्याय तो लिखा गया है। इस कारण मैं पढ़ दे रहा हूँ। धन्यवाद सोनिया। पहला कुरिन्थी 10 का 14 पद यूं कहता है, इस कारण हे मेरे प्यारो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उससे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम लोग पाते हैं कि जो कटोरा को क्या बोला, धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। और आपके सामने जो बताना चाह रहे हैं कि प्रभु भोज असली में परमेश्वर के सामने शुक्रगुजारी है, धन्यवाद है, आसान को मानना है। और हम जब प्रभु भोज मनाते हैं, तब कहते हैं धन्यवाद पिता तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद पुत्र तेरे बलिदान के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा मुझे बचाने के लिए। हे परमेश्वर, मुझ पापी को तूने प्यार किया, मुझ पापी को तूने अपने लहू के द्वारा पवित्र किया, अपने देह के द्वारा मुझे शैतान शरीर पाप के गुलामी से आजाद किया। ये शुक्रगुजारी का समय है, धन्यवाद का समय है। और इस कटोरा को धन्यवाद का कटोरा बोला जाता है। तो आज प्रभु भोज में हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आए, इसलिए जब भी आते हैं तो हमें उस कृतज्ञ हृदय के साथ उसके सामने आना चाहिए। और इसीलिए आज का जो हम लोग का देखने का विषय है, इस पृष्ठभूमि में मैं आपके सामने इस विषय वस्तु को रखना चाहता हूं, धन्यवाद साझा करने के लिए मार्गदर्शन। धन्यवाद साझा करने के लिए मार्गदर्शन। इसलिए आइए कुछ वचनों का हम लोग देखें, जल्दी जल्दी देखेंगे। और हम लोग का क्योंकि प्रभु भोज भी है, हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। और वचन के अध्ययन के बाद ये जो धन्यवाद साझा करने के लिए जो मार्गदर्शन का पर्ची बनाई गई है,
उन्हें आपके हाथों में दी जाएगी, उसे लेकर जाइएगा, घर में और भी अधिक मनन कीजिएगा, उससे और अधिक आप लोग गहन अध्ययन करके उसके बारे में सीखिएगा। और आज आइए हम लोग वचन के साथ शुरुआत करते हैं। पहली बात, धन्यवाद का कटोरा जब हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग परमेश्वर के सामने धन्यवाद दे रहे हैं। आज धन्यवाद के विषय में जब वचन को अध्ययन करते तो बाइबल में बहुत सारे आज्ञाएं और आदेश और वचन है जिसके ऊपर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में कई वचनों को हम पढ़ेंगे। पहली बात आप लोग के सामने हम बताना जो चाहते हैं, धन्यवाद करना आज्ञा है। क्या है? धन्यवाद करना आज्ञा। हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम कलीसिया के लोग परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद करें। हाँ, ये आज्ञा, हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। हर बात में परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो, ये आज्ञा है। दूसरा, कुलुस्सी 3:17 को पढ़ते हैं, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब, क्या बोलता है? सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का क्या करो? धन्यवाद करो। हालेलुया। यानी कि जो कुछ भी हम करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। यानी कि ऐसे कोई कर्म में हम लोग भाग ना ले जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते। अगर आप खैनी और गुटखा बनाते हुए बोलते प्रभु धन्यवाद, तो जरूर करिए, और नहीं तो मत करिए। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर हर चीज के लिए हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ठीक है। दूसरा, धन्यवाद देना आह्वान है। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा, भजनकार कहता है भजन संहिता 34:3 में। और धन्यवाद देना खाली व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना है, परंतु कलीसिया में, मंडली में, परमेश्वर के लोगों के झुंड में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और भजनकार कहता है मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा और बहुत लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा। आमीन। हम लोग का जीवन में ऐसा होना चाहिए। व्यक्तिगत धन्यवाद, सामूहिक भी धन्यवाद देना आवश्यक है। भजनकार को जब हम लोग पढ़े, एवा की और जगह ये वचन को हम रेफरेंस गलत लिखे, मेरे साथ एवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। दूसरा अनुवाद कहता है, मेरे साथ दूसरा अनुवाद है, एवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। ये क्या है? आह्वान है, आह्वान। हाँ, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा। उसका दूसरा अनुवाद कहता है मेरे साथ एवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। ये एक आह्वान है। ये क्या है? एक आह्वान है। और फिलिपी 4:6 पढ़ेंगे, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात, फिर एक बात देखिए, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब हम लोग प्रार्थना में भी आते हैं, जब परमेश्वर है और मैं हूं और मैं उसके सामने क्या ले रहा हूं? कोई भी रिक्वेस्ट लेकर आऊं, कोई भी निवेदन लेकर आऊं, उस निवेदन को दो तरह से परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा और विनती के द्वारा। अभी इसके ऊपर व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन जैसे भी आप उसके सामने रखें, आपका जो निवेदन है उसको प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। लेकिन अलग से उसके साथ एक चीज मिलाना है। क्या मालूम है? धन्यवाद के साथ पुराने नियम में जब भी कोई भी भेंट चढ़ाया जाता था तो उसके साथ नमक जरूर होता था, और यहाँ पर वो नमक है। नमक के बगैर उसका स्वाद नहीं होता है। समझ मारा? नमक के बगैर जिस प्रकार खाना स्वाद नहीं, उसी प्रकार धन्यवाद के बगैर कोई प्रार्थना में कोई क्या नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। याद रखिएगा। इसलिए धन्यवाद हमारे जीवन के अंतरंग पल में भी बहुत ही जरूरी है। जब खुदावंद है और मैं खुद हूं, बीच में प्रार्थना और निवेदन विनती है, लेकिन वो हमेशा धन्यवाद के नमक के साथ प्रस्तुत किया जाए। ठीक है। 1 कुरिन्थियों 14:26 को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, भाइयों तो क्या हुआ, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के पास भजन या शिक्षा या भाषा या प्रकाशित वाक्य या उसका अर्थ होता है, प्रकाशन होता है, उसका अर्थ होता है, पर सब कुछ उन्नति के लिए किया जाए। जब कलीसिया इकट्ठी होती है तो जो कुछ भी करते हैं कलीसिया की उन्नति के लिए, परमेश्वर के लोगों की उन्नति के लिए होना चाहिए।
अच्छा, लेकिन जब भी हम लोग इकट्ठा होते तो एक बात को ध्यान देने की जरूरत है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। क्या के लिए उत्तम हो? उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर क्या हो? अनुग्रह हो। क्या हो? सुनने वाला पर क्या हो? अनुग्रह हो, आशीष होने पाए। अब जब इस वचन को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो मैं आपके सामने कई मार्गदर्शन के विषय को रखना चाहता हूं। क्यों? उसका कारण को भी मैं बताऊंगा। आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग देखें। मैं आप लोग के सामने कई अनुवाद को रखा हूं, एक ही वचन है, फिलिपी 2:3 को। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये हम लोग का अनुवाद है। उसका दूसरा अनुवाद है, आपको अगर इस अनुवाद को देखना है तो यू वर्जन वाला ये मैं वेबसाइट में जाइएगा और वहां ये सब बाकी अनुवाद भी पाया जाएगा। स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ ना करो। उसी का वचन बोलता है ईर्षा या बेकार के अहंकार से कुछ मत करो। स्वार्थ या अहंकार से कुछ ना करो। और एक अनुवाद बोलता है स्वार्थ और झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी ना करो। कुछ भी करते हैं तो विरोध के लिए, झूठे के लिए ना करें। इंग्लिश में इसी को कुछ इस प्रकार कहता है, वो बोलता है डू नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ राइवलरी। और बांग्ला में बोलता है प्रतियोगिता जन्य किच्छु करो ना, मिथ्या गौरवेर जन्य, और प्रतियोगिता जन्य किच्छु करवे ना। तो हम लोग धन्यवाद जो करते हैं उसमें भी कई चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। लूका 18:9 से लेकर 11 से 12 को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और उसने उनसे जो उसके ऊपर अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, या दृष्टांत कहा। और फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य के समान दुष्टता करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता। यहाँ पर इस वचन को पढ़ेंगे, लूका समाचार का 18 अध्याय का 9 से लेकर 14 तक जब पढ़ेंगे तो आप लोग इस घटना को पढ़ेंगे। वहां पर 2 व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आए और दोनों प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु मसीह दृष्टांत को बता रहे हैं। और उसमें से जो फरीसी था उसका प्रार्थना क्या, देखिए, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं तेरा क्या करता हूं? मैं तेरा क्या करता हूं? धन्यवाद करता हूं। तो क्या कर रहा हूं? प्रार्थना कर रहा, लेकिन क्या कर रहा हूं? परमेश्वर को क्या कर रहा? धन्यवाद दे रहा। लेकिन कैसे धन्यवाद दे रहा? कि मैं और मनुष्य के समान दुष्टता करने वाला नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले की तरह हूं। तो धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कहने का इन घटिया लोगों की तरह मैं नहीं हूं। क्या कर रहा? वो धन्यवाद दे रहा, लेकिन धन्यवाद में अपना तुलना दूसरों के साथ कर रहा और दूसरों के तुलना में अपने आप को बेहतर बता रहा है कि मैं इन लोगों की तरह व्यभिचारी नहीं हूं, इन लोगों की तरह अन्यायी नहीं हूं, इन लोगों के तरह दुष्ट काम करने वाला नहीं हूं, मैं चुंगी लेने वालों के समान पापी नहीं हूं, पैसाखोर भी नहीं हूं। दूसरा बात, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। कब कब? बुधवार और संडे को, नहीं बुधवार और शुक्रवार को। फरीसी लोग करते थे सप्ताह में। और मैं अपना सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। समझे? इस प्रकार प्रार्थना कर, वहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं आपके सामने जो बताना चाहता हूं, ये धन्यवाद दे रहा था परमेश्वर को, ना क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था ना धन्यवाद दे रहा था? क्या कर रहा था? बोलिए। देखिए 10 पद में लिखा हुआ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा। मन ही मन कर रहा, लेकिन ठीक है, प्रार्थना कर रहा, लेकिन ये प्रार्थना नहीं है और धन्यवाद भी एकदम नहीं है। असली में धन्यवाद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं बोल रहा, लेकिन असली में वो अपनी बड़ाई मार रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, और मैं ऐसा हूं, और मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। मेरे प्रियो, मैं एक बार ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत बार हम लोग जब धन्यवाद देते हैं ना कलीसिया में, प्रार्थना मीटिंग में, तो बहुत बार इस फरीसी की तरह ही हम लोग धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देने का तरीका नहीं मालूम,
धन्यवाद का मतलब ही नहीं मालूम। और धन्यवाद तो हम देते हैं परमेश्वर को, लेकिन धन्यवाद कभी छत के ऊपर नहीं जाता। समझ में आ रहा? उसका कारण क्या है? ये धन्यवाद धन्यवाद नहीं है, ये घमंड जो प्रार्थना का चादर ओढ़े हुए है, ये अहंकार जो धन्यवाद का चादर से अपने आप को ढांका है। मैं इसलिए इस विषय वस्तु को रख रहा हूं क्योंकि जब मैं प्रभु में आया और यहाँ जब बाइबल कॉलेज में था, उसी समय जब मैं छुट्टी में गया तो मुझे कलीसिया में प्रचार करने के लिए भेजा गया। हम लोग 3 प्रचारक उस कलीसिया में गए, हमारे पास्टर के द्वारा स्थापित किया गया था। मैं उस चर्च को बनाने में मदद किया था और बहुत दीवार में पानी पटाता था। कॉलेज जाता था, लौट सुबह को पहले पानी पटाता था, फिर कॉलेज जाता था, खत्म करके फिर जाते तो वहां फिर पानी पटाते दीवार में, ताकि चर्च बहुत मजबूत हो। वहीं पर मुझको प्रचार करने के लिए भेजा गया। हम लोग का आराधना वहां 3 घंटा होता है और वहां पर आराधना हुआ, उसके बाद धन्यवाद का समय रखा गया, हाँ ऑफरिंग हुआ, गवाही सब हुआ, जो भी हुआ। उसके बाद हमको समय मिला प्रचार करने के लिए और मैं प्रचार किया शुरुआत से समाप्त तक। जिंदगी में पहली बार इतना लंबा मैं प्रचार किया। और वो है कितना मालूम है? शुरू से समाप्ति सिर्फ 7 मिनट। क्यों? इतना ही टाइम मेरे पास बचा था, इतना ही टाइम मेरे साथ पास बचा था और मैं उतना ही प्रचार किया। कारण क्या है कि वहां कलीसिया के जो दिग्गज लोग हैं, वो लोग जब गवाही देते हैं तो इसी फरीसी की तरह फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं कि एक एक जन का गवाही, एक एक जन का धन्यवाद 40 मिनट तक रहता है। समझ मारा? तो पास्टर वचन का प्रचार करेगा, ये तो फेंकने में लगे हुए पूरा कलीसिया। और मैं उस दिन को अभी तक नहीं भूल रहा हूं और इसीलिए मैं आप लोग के सामने इस विषय को रखना चाहता हूं, क्योंकि ये वाला जो आत्मा है कलीसिया में फैलता जा रहा है और ये वाला आत्मा हमारे कलीसिया में भी बहुत बार पाया जाता है। और एक कारण यही है कि मैं चर्च में सबके सामने धन्यवाद देना बंद करवाया, क्योंकि हम लोग ठीक ऐसा ही करते थे। समझ में आ रहा? फेंकते हैं, समझ आ रहा? फुटानी मार रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, हम ऐसा है, हम ऐसा है, हम नहीं सके, हम नहीं सके, हम नहीं। अरे भैया, यहाँ गौर करेगा, देखिए क्या बोलता है, मैं दुष्ट मनुष्य के समान नहीं हूं, मैं इन अन्यायी लोगों की तरह नहीं हूं, मैं व्यभिचारी लोगों की तरह नहीं हूं, हाँ इस चुंगी लोगों की तरह भी मैं नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब दशमान देता हूं। क्या काम? दशमान देना खराब है? नहीं। प्रार्थना उपवास करना खराब है? नहीं। मंदिर में धन्यवाद देना खराब है? नहीं है। प्रार्थना करना खराब है? नहीं। सब ठीक है, लेकिन इस ठीक चीज में जब घमंड घुस जाता है ना, हाँ एक घमंड घुस जाता है ना, तो समझ लीजिए कि आपके खीर में हाँ तेल चट्टा घुस गया। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद का उद्देश्य क्या है, जल्दी जल्दी देखेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है, धन्यवाद करने का उद्देश्य क्या क्या है, आप लोग को पर्ची दी जाएगी, अध्ययन कीजिएगा बाद में। पहले बात, धन्यवाद परमेश्वर की महिमा करना। पहला बात, जब हम कलीसिया में, मंडली में, सभा में जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो उद्देश्य है परमेश्वर की क्या करना? महिमा करना। भजनकार 107 का 1 से 2 कहता है, एवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। एवा के छुड़ाए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। क्या बोलता है? जब हम परमेश्वर की धन्यवाद देते तो परमेश्वर की महिमा करना है। किसकी महिमा करना है? अपना, परमेश्वर का। और किस लिए? उसकी भलाई के लिए। किस लिए? उसकी करुणा के लिए। किस लिए? उसके विश्वास योग्यता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसके भला, इसी भजनकार 136 में होता है, एवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है और उसकी वफादारी के लिए परमेश्वर की महिमा करना। दूसरा, परमेश्वर धन्यवाद देने का उद्देश्य क्या है कि एक दूसरे को उन्नति प्रदान करना, यानी कि आपका धन्यवाद सुन के दूसरे लोग आशीषित हो, उनका आत्मा में, उनका प्राण में वो लोग उल्लसित हो, वो बढ़ते जाएं। इसीलिए पलक 5:11 कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे के उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते हुए हो। धन्यवाद देते तो सुनने वालों का उन्नति होना चाहिए, उनके विश्वास में,
उनके समर्पण में, प्रभु के प्रति उनके प्रेम में इजाफा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूसरों को प्रोत्साहित करना और विश्वास में दृढ़ करना धन्यवाद का उद्देश्य होता है। तीसरा, जब आपका धन्यवाद को सुनते हैं लोग, तो उसके कृतज्ञता की भावना का विकास होना चाहिए। क्या? कृतज्ञता का भावना का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। यानी कि जब आप सुनते हैं तो सुनने के बाद बोलेगा, हाँ, अब हमको परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया, परमेश्वर ने ऐसा मदद किया, परमेश्वर ने ऐसा किया, वो किया। जब आप बोलते हैं ना, तो उसके अंदर भी बोलेगा, हाँ, परमेश्वर मेरे लिए भी किया है, मैं भी धन्यवादित हूँ। समझ मारा? बहुत लोग को अपने आशीष को नहीं पहचानते, लेकिन जब दूसरे को आशीष को कोई बोलता है, कि जैसे बोलता है, मालूम है, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, तो दूसरा लोग, जो लोग दूसरे के हमेशा बुराई करते रहते, वो लोग के जब अच्छा सुनने के बाद, हाँ, मेरा सासू माँ भी अच्छी है। हाँ, नहीं तो बहू से मुंह से तो कभी सासू माँ का अच्छा निकलता नहीं, है ना। लेकिन जब धन्यवाद को सुनेंगे ना, तो हम आपको बता रहे हैं, मेरे पास्टर के वाइफ 10 साल तक अपनी बहू को बहुत सताई। हाँ, मैं अपना परिवार का बता रहा हूँ। मेरे पास वही, मैं 4 साल बड़ा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। तो बहू को बहुत सताई, और इतना सताई बोलने का नहीं, पूरा डिटेल नहीं बताएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 10 साल के बाद सासू, मेरे पास्टर की वाइफ को क्या हुआ, पास्टर जी चले गए 2004 में, तो क्या हुआ, उनको लकवा मार दिया। तो यही बहू उसको मालिश करके, बालू का मालिश, गर्म बालू का मालिश कर करके एकदम खड़ा कर दिया। आज भी चलती है, अभी भी जिंदा है और चल रही है। और जब इतना सेवा जब उसको की, बहुत प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरी सास कब बदलेगी, लेकिन जब उसको बालू का मालिश कर करके उसको पाँव में खड़ा करा दिया, तब आज मालूम है, पूरे चर कहीं भी जाती है, अपनी बहू का तारीफ करने से नहीं रुकती है और सबको सुधारते रहती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो अपना बहू के लिए धन्यवाद देती है। और वो बहन हमको फोन करके बताए, पास्टर ऐसा, हमको अंदर का बात मालूम है, बोलती है कि परमेश्वर इतना भलाई का काम किया, लेकिन हम 10 साल बहुत कुछ झेले। हाँ, जब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि दूसरे के जीवन में भी आपके गवाही सुनकर क्या होना चाहिए, कृतज्ञता का भावना उत्पन्न होना चाहिए, ना कि आपके धन्यवाद को सुनने के द्वारा, आपके धन्यवाद को सुनने के द्वारा दूसरा लोग अच्छा नहीं लग रहा सुन के। और कभी कभी तो मैं आपको बताता हूँ, लोग अब ऐसा धन्यवाद देते हैं, सुनने के द्वारा ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में केंचुआ रेंग रहा। आप जानते हैं, जो चीज नहीं बोलना चाहिए वो चीज बोलते हैं, जो चीज उचित नहीं है वो चीज बोलते हैं। और ज्यादातर वो तभी होता है जब लोग ज्यादा फेंकते हैं, अपना घमंड और अहंकार की बातों को कलीसिया के सामने रखते हैं। फिलिप्पी 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ठीक है? और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हाँ, कुलुसी 3:17। अच्छा, धन्यवाद का अंतिम उद्देश्य जो हम लोग रखना चाहते हैं, और भी उद्देश्य है लेकिन इसको रखना चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य का क्या बनना, गवाह बनना। यानी कि परमेश्वर आपके जीवन में या आपके जीवन के द्वारा अगर कोई काम किया है, आपके परिवार में या आपके परिवार के जीवन में काम किया, आपके कलीसिया में, कलीसिया के द्वारा कोई काम किया है, तो उसकी आप गवाही देते हैं। गवाही देने के लिए कैसे प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दिया, कैसे प्रभु ने शक्ति दी, कैसे प्रभु ने आवश्यकता को पूरा किया। समझ मारा? इन सब बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उद्देश्य क्या क्या है? पहली बात जानना है, क्या करना है? पहला क्या है? परमेश्वर की महिमा करना। दूसरा क्या है? दूसरे का उन्नति करना। तीसरा क्या है? कृतज्ञता की भावना का विकास करना। चौथा क्या है? परमेश्वर के कार्य का क्या करना? गवाह बनना। तो क्या साझा करना चाहिए और क्या साझा नहीं करना चाहिए, क्या लोगों के सामने रखें और क्या लोगों को सामने नहीं रखें। पहले चीज क्या क्या करना चाहिए उसको हम लोग देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर ने अगर आपको आशीष दिया है तो उस आशीष के विषय में आप परमेश्वर लोगों के सामने चर्चा कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने चंगाई दिया, परमेश्वर सुरक्षा दिया, परमेश्वर ने प्रवाधन किया, मतलब आपके जीवन की जरूरत को पूरा किया, परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया, परमेश्वर ने आत्मिक आशीष दी, आपने आत्माओं को जीता,
परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। इन सब विशेष आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, लोगों के सामने बता सकते हैं। समझ में आ रहा? उदाहरण, मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस सप्ताह मुझे यात्रा में सुरक्षित रखा। मैं यहां से यहां गया, परमेश्वर ने हमारी क्या रक्षा की। दूसरा क्या साझा करना है? आध्यात्मिक उन्नति या सीख। अगर आत्मिक जीवन में कोई चीज को आपने सीखा, आत्मिक जीवन में आपका उन्नति हुआ, तो उसको आप गवाही के रूप में रख सकते हैं। कैसे परमेश्वर ने किसी परिस्थिति में आपको धैर्य प्रदान किया, आपको विश्वास प्रदान किया या क्षमा करने सिखाई, यानी आत्मिक आशीष, आध्यात्मिक उन्नति या सीख हुआ, उसके बारे में आप बता सकते। उदाहरण, जब मैं अनिश्चितता से गुजर रहा था तो प्रभु ने मुझे और अधिक भरोसा करना सिखाया, और मुझे अधिक भरोसा करना सिखाया। आज यहाँ एक जन गवाही दे रहा था इंग्लिश गिरजा में, और गवाही देने के समय एक बोलता है, हाँ मैं अप्रैल महीना में और मई महीना में क्या हुआ, अपना गवाही दे रहा था, 25-30 घर खोज रहा था, उसके बाद मैं बीमार पड़ गया। उसके बाद 2 से 3 बार घुमा घुमा के बोला कि पर हम बहुत बार सोचते बीमार क्यों पड़ा, क्यों हुआ, लेकिन अच्छा वो बीमार पड़े, ये परमेश्वर की योजना था और ये मेरे लिए आशीष था, बीमार पड़ा। समझ में आ रहा है आपको? मैं बता रहा हूँ, समझ गया परमेश्वर कैसे अद्भुत उसके जीवन में काम किया, और आज वो आध्यात्मिक उन्नति और शिक्षा की बातों को कर रहा है। आध्यात्मिक उन्नति और शिक्षा की बात। तीसरा, परमेश्वर का वचन का प्रभाव आपके जीवन में हुआ, तो कोई पद ने आपको आशीषित किया, कोई प्रचार ने आपको आशीषित किया, कोई परमेश्वर का वचन को जो भक्ति वाला डिवोशन वाला चीज है सुन रहे थे या पढ़ रहे थे, उसके द्वारा आपको नया उत्साह मिला, तो उसे कलीसिया के सामने आप रख सकते हैं। भजन संहिता 23 ने मुझे समझ दिलाया कि प्रभु मेरा चरवाहा है। चौथा, किस बात को? प्रेरणादायक गवाही, ऐसा गवाही जिसके द्वारा दूसरे को सुनने के द्वारा क्या है, प्रेरणा आए। ऐसा गवाही जो दूसरों को विश्वास को बढ़ाए और उसको साहस प्रदान करे। हमारे पास भोजन की कमी थी, हमने प्रार्थना की और प्रभु ने अद्भुत रीति से प्रदान किया। मैं इसका गवाही, जो लोग प्रार्थना मीटिंग में आए लोग 3 बार करीब सुन चुके होंगे, और मैं उस गवाही को आप लोग के सामने भी रख रहा हूँ कि पिछले महीना एक समय ऐसा आ गया, मेरे पास कुछ नहीं था और मैं प्रार्थना मीटिंग में बैठा हुआ था, और 3 तारीख ना कौन तारीख था, हाँ ठीक है, बुधवार का समय था, और मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मेरे पास 20 रुपया है। और क्या हुआ, मैं अपने घर, अब जब हम लोग खाना खा रहे तो मेरी पत्नी चिकन को देखने का मुंह निचोड़ी, बोले चिकन खा के ये हो गया, ठीक है, तो उसको खाने का इच्छा नहीं है। तो मैं प्रभु को बोला, प्रभु मुझको मटन खाना है और मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को भी मटन खिलाऊं, और मेरे पास 20 रुपया खाली है, ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रभु को बोला, रात को मैं गया, परमेश्वर ने ऐसा किया कि किसी का जन्मदिन था, वो जन्मदिन का खुशी को हमारे साथ बांटा, और क्या किया, इतना बड़ा जो होता है इडली का ये होता है, उसमें थाक थाक करके लेकर आया, ढेर सारा मटन, चिकन रोस्ट, फिश कटलेट, हाँ उसके बाद पुलाव, उसके बाद क्या बोलेंगे आपका सलाद, दही का हंडा इतना सा, उसके बाद पापड़, उसके बाद मिष्टी, और क्या क्या। समझ में आ रहा है कि रखने का जगह नहीं, क्योंकि रखने का जगह नहीं, कुछ सामान को मैंने फेंका और इनको रखा, और खाने के लिए अपने सास ससुर लोगों को भी हम लोग बोले, आप लोग भी आइए, वो लोग भी आए, और 8 दिन खाएं, 8 दिन खाएं। आपको हम बता रहे हैं कि इसलिए कि परमेश्वर 20 रुपया है, और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु हमको मटन खाना है, मेरे परिवार को मटन खिलाना है। मैं एक तो गवाही मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप जाने कि एक प्रभु अद्भुत से उत्तर देता है। बहुत सारा गवाही मेरे जीवन में भरा पड़ा है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे परमेश्वर आपको आशीष देता है, प्रभु आपको आशीष देता है। इसके द्वारा क्या हो, परमेश्वर भरोसा करना हम लोग सीखे। पांचवा, परिवार और कलीसिया की आशीष। परमेश्वर ने कलीसिया को आशीष दिया, परिवार में आशीष दिया, घर में शांति दिया, मेल मिलाप, कलीसिया में एकता, इनके लिए आप आशीष की परमेश्वर को गवाही दे सकते हैं। आप लोग नोट मिलेगा, देख लीजिएगा और उनके हिसाब से गवाही दीजिएगा। सही तरीका प्रयास करना, कैसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं और कैसे नहीं बोल सकते, क्या क्या शब्द हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ कई उदाहरण को आप लोग के सामने रखा हूँ, खोज खाज करके पूछ पाछ करके सब निकाल के यहाँ पर रखा हूँ और आप लोग के सामने रख रहा हूँ। इसी तरीका से आप लोग सीखें, अपना अपना भाषा, अपना अपना तरीका है, लेकिन कई मुख्य बातों को सीखें। यहाँ कैसे सही तरीका, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने सही समय पर मुझे नौकरी दी,
मेरा नहीं चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, नौकरी दिया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने फोकस कहाँ है, इधर। ठीक है। दूसरा, परमेश्वर ने मुझे मुश्किल हफ्ते में हिम्मत प्रदान की, परमेश्वर ने। ठीक है। तीसरा, परमेश्वर की कृपा दृष्टि से हम घर खरीद पाए, सब कुछ देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद। फोकस किधर है, परमेश्वर। याद रखेगा, कैमरा का हैलोजन लाइट किस पर होना चाहिए, परमेश्वर। हम लोग लेकिन अभी सेल्फी का जमाना है, इधर लेकर आते हैं, इसका सेल्फी का डंडा लगा देते हैं और वहां बैटरी भी रहता है, आजकल फ्लैश भी होता है, और क्या होगा, यहाँ पर आता है। और हम लोग का धन्यवाद आजकल ऐसा होता है, सेल्फी वाला जमाना है ना, तो धन्यवाद में भी सेल्फी का आत्मा घुस जाता है, समझ में आ रहा है, जहां फोकस हमारे ऊपर होती है। ठीक है। अच्छा, आगे, मैं शुक्रगुजार हूं कि परमेश्वर ने हमारे परिवार को शांति और एकता में रखा। हालांकि मैं कमजोर था, लेकिन परमेश्वर के वचन के ने मुझे संभाल लिया, मुझे हिम्मत प्रदान की। यहाँ फोकस कहाँ है, परमेश्वर के वचन का काम के ऊपर है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का ऐसा जवाब दिया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। वह सच्चा है, वो वफादार है, वो सच्चा है, क्या है, वफादार है। अच्छा, उसी प्रकार मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं या करती हूं कि उसने इस सप्ताह मेरी यात्रा में प्रभु ने मुझे सुरक्षा प्रदान की, प्रभु ने मेरे घर में शांति और मेल बनाए रखा, इसके लिए मैं उसका धन्यवाद करती हूं या करता हूं। जब मैं बहुत परेशान थी, तब प्रभु ने मुझे अपने वचन के द्वारा शांति प्रदान की। इस प्रकार के वाक्य जो भी आप धन्यवाद देते हैं, तो आपका कैमरा का लाइट उधर होना चाहिए, समझ में आ रहा, किधर, परमेश्वर का तरफ होना चाहिए। यीशु मसीह ने मेरे परिवार को संभाला और यह उसके बिना संभव नहीं होता, यीशु मसीह ने। ठीक है। मैं कुछ भी योग्य नहीं हूं, परंतु परमेश्वर के दया से मैं आज ये गवाही दे पा रहा हूं। जब भी बोलता हूं तो क्या करेंगे हम लोग, उसको क्रेडिट उसको देना है। क्रेडिट किसको देना है, श्रेय किसको देना, परमेश्वर को देना है। सारी महिमा प्रभु को मिले जिसने मेरी सहायता की। जब भी आप करते हैं तो क्या करना है, प्रभु ने मुझे मेरी सहायता, उसको महिमा मिले। इस प्रकार से जब भी आप गवाही देते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने, शुरुआत तो किए धन्यवाद, लेकिन बाकी चर्चा किसके बारे में होना चाहिए, उसने जो किया है, ना कि मैंने जो किया है। ठीक है। प्रार्थना के बाद प्रभु ने मेरी आवश्यकता को पूरा किया, उसकी कृपा, उसकी ही कृपा है, उसकी ही कृपा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने बीमारी से मुझे चंगाई प्रदान किया। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे। कोई भी चीज जब हम लोग धन्यवाद देते तो श्रेय, श्रेष्ठ, क्रेडिट और जितना जो लाइट है, फोकस जो है, उसकी ओर होना चाहिए। ठीक है, उसकी ओर होना चाहिए। अच्छा, क्या साझा नहीं करना चाहिए, यह भी सीख लीजिए, क्या साझा नहीं करना चाहिए। अनावश्यक, बेकार की, बेजरूरत की, फालतू की, अनचाही व्यक्तिगत विवरण हम धन्यवाद देंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं सियालदा गया था, वहां गए तो बहुत सारा भाजी सब मिल रहा था, फिर वहां पर हमको अमरूद भी मिला, 40 रुपया किलो बेच रहा था, तो मैंने बहुत मोल चाल किया और 15 रुपया किलो में लेकर आया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं बस पकड़ नहीं सकी। हाँ, और प्रभु को धन्यवाद है कि मेरा पैसा चोरी नहीं हुआ। हाँ, और मैं घर उतर आई और मेरा सासू माँ को एक तो अमरूद खिलाई। मैं इसीलिए बार बार बोलते रहता हूँ धन्यवाद प्रार्थना में कि जैसे हम लोग बोलता है, मैंने क्या, आपने क्या गवाही दे रहा हूँ कि मैं परमेश्वर ने बासमती चावल को रंग में डालकर, उसमें घी में ये डालकर, प्याज में ये करके और ये सब करके आलू को तल के, चिकन को तल के और इसे करके दम लगा के उसको ढांका और ये किया वो किया और ये वाला मैंने खाया, बहुत अच्छा। अरे इतना बोलेंगे क्या जरूरत, बोले ना बिरयानी खाया, फालतू का एकदम इधर का उधर का घुमा के लपेट के, समझ में आ रहा, बेमतलब की चर्चा करते हैं बहुत। अरे बात की बात, 100 बात की एक बात, निठोस बात को बोलो, पूरा बेमतलब का फालतू का डिटेल नहीं चाहिए हम लोग को। उससे क्या फायदा हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, दूसरे का टाइम बर्बाद हो रहा, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहा है।
हाँ, दिनचर्या की बातें, मैं यहाँ गया था, वहां गया था, मैं न्यू मार्केट गई थी, मैं ससुराल गई थी, मैं मेरा 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 साला आया था, मेरा जीजा जी आया था, हम उसको घुमाने ले गए थे विक्टोरिया पार्क। ये सब क्या जरूरत है बाबू? दिनचर्या एक दिन में किया जाने वाला मामूली बात सबकी चर्चा नहीं करने, जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती ऐसे बातों की गवाही में मत रखे। इसलिए मैं बोलता हूँ बिरयानी बोलो, बाकी का मसाला का वर्णन मत करो। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आपको करना ही है तो वही चीजों को बताएं जिसके द्वारा स्पष्ट हो कि परमेश्वर में का हाथ उसमें था। अगर परमेश्वर का हाथ उसमें नहीं था तो बेकार मत बताएं। परमेश्वर का हाथ तो सब कुछ में है, लेकिन उस सबको सुनने के द्वारा क्या दूसरे को आशीष मिलेगी ये जानने की जरूरत। दूसरा, शिकायत और कुड़कुड़ाना, झगड़े की बातें। हाँ, झगड़ा हुआ उसके साथ वो आके बताएगा, सासू के साथ झगड़ा हुआ, देवर के साथ झगड़ा हुआ, पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ, और उसका कोलिग के साथ काम की जगह में झगड़ा हुआ, निराशा वाली बातें, घर का कलह। समझ में आ रहा? हाँ, घरेलू झगड़ा की बातें आकर क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे कल चर्च में प्रार्थना मीटिंग में। ये सुनने की बात है हम लोग को, नहीं कोई जरूरत नहीं है। पति पत्नी के बीच में बच्चों को नीचा दिखाने का बिल्कुल ही प्रयास ना करें। बहुत बार गवाही तो देते हैं लेकिन मालूम है फलाना फलाना ऐसा, लेकिन इनडायरेक्टली उसको क्या कर नीचे कर मारा। हाँ, ये ना हम कितना बोलते रहते हैं इसको, प्रार्थना करो, लेकिन नहीं करती है। हाँ, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ऐसा किया। आपने प्रार्थना किया लेकिन अपना पत्नी को तो नीचा दिखा दिया सबके सामने। ठीक है, समझ में आ रहा? और कभी कभी पत्नी लोग भी पत्नी लोग गवाही दे रहा, और बोला अब कोता बोलबो गाधा तो गाधा ही, कौन बाइबल पढ़े ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, गवाही तो दे रहे लेकिन किसी को नीचा दिखा रहे हैं। समझ मारा? वैसे नहीं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए क्या हो, उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वाला पर क्या हो, अनुग्रह। फालतू वाले नेगेटिव बात की चर्चा ना करें, उसको सुनने के द्वारा कोई फायदा नहीं होता। शिकायत और कुड़कुड़ाना, बहुत लोग यही चीज करते हैं। एक बार मैं खड़ा यहाँ बैठा हुआ था मैं, और वहां पर जो जहाँ पर रूप बन है वहीं पर एक आंटी खड़ी हुई और गवाही दे रही है, लंबा गवाही दिए जा रही, और गवाही में क्या क्या बोली मालूम है? ये इस लोग सच के लोग सब शैतान है, और वास्तव में इनडायरेक्टली पास्टर को भी शैतान बोल रहा था, और लंबा फेंके जा रहा, और पूरा चर्च को शैतान कर रहा। प्रॉब्लम क्या था? वो बीमार थी, उसको कोई देखने के लिए नहीं आया। प्रॉब्लम तो था कि पास्टर को भी नहीं खबर मिला था कि वो बीमार थी, और ठीक हो गए। उसके बाद चर्च में आई तो पूरा इल्जाम पूरा चर्च के ऊपर लगा रही है। ये सुनने का जगह है, वो कहने का जगह, धन्यवाद का समय है, लेकिन वहां क्या हो रहा, कुड़कुड़ा रहा है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा या नकल, कंपटीशन वाला बात नहीं है। जब गवाही दे रहे हैं तो बहुत बार कंपटीशन होता है, उसने एक गवाही दिया तो हमको एक गवाही दिया, है ना। हम लोग का जब खिलौना देखते तो अरे बाबू आपका खिलौना बहुत अच्छा है बोले, तो दूसरा बच्चा बोलता अंकल अंकल मेरा को देखो, मेरा देखो। अब देखें वही वाला आत्मा हम लोग का बहुत बार काम करता है। धन्यवाद के साथ तो नहीं है, दूसरे को देखा तो हमको भी क्या हुआ, अंदर से खुजली आई, हमको भी बोलना है, और लाइमलाइट को, हालोजन को इधर मेरे तरफ लेकर आना है। समझ मारा? इसलिए इसका गवाही खत्म नहीं हुआ, काट देगा और बीच में बोलने लगेगा। समझ मारा? ये होता हुआ हमने बहुत बार लक्ष्य किया है। केवल इसलिए भी गवाही साझा ना करें कि सब लोग कर रहे हैं। धन्यवाद प्रतियोगिता नहीं है, फिलिपी 2:3 बोलता है, नथिंग इन राइवलरी और वेन ग्लोरी। कंपटीशन का समय नहीं है प्रियो, गवाही। समझ मारा? हाँ, कंपटीशन का समय नहीं है। बहुत लोग कंपटीशन कर रहा है, कुछ गवाही नहीं है लेकिन दूसरा लोग दे रहा है इसलिए हम भी बोलेंगे। ये आत्मा पूरा दिखाई देता है, लेकिन जो कर रहा उस बेवकूफ को पता नहीं चलता है कि मैं ये कर रहा हूं, सबको लेकिन दिखाई दे रहा है। चौथा, क्या नहीं करना चाहिए, दिखावा या घमंड की बातें। धन्यवाद का समय आशीष का प्रदर्शन करने का समय नहीं है, अपने मुंह मियां मिट्टू करने का समय नहीं है, ये फेंकने का समय नहीं है, अपनी प्रशंसा करने का समय नहीं है। बहुत बार धन्यवाद दे रहे हैं और फरीसी कह रहा मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूं, मैं सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करता हूं, 3 बजे उठकर प्रार्थना करता हूं, मैंने 40 दिन उपवास प्रार्थना किया, और मैं समझ मारा? अपनी उपलब्धियों की सेखी बघारने का इस समय
नहीं है। बहुत लोग यहाँ क्या करते हैं, वही करते, समझ मारा। जैसे हमने नई गाड़ी ली, यदि केवल प्रदर्शन है तो उचित नहीं, पर यदि कहना है प्रभु ने हमारे लिए इस साधन का प्रबंधन किया, धन्यवाद, तो ठीक है। बोलने का तरीका ही है, एक ही चीज को किस तरह से बोलते हैं। हमने नई गाड़ी ली बोल के सबका गवाह, ठीक है गाड़ी लिया, ठीक, लेकिन किस लिए बोला भैया? लेकिन तुमने क्रेडिट तो किसी को नहीं दिया, हमने ली, लेकिन प्रभु ने दिया। अगर कर रहे हैं वो अलग प्रकार का हो जाता है। दिखावा और घमंड की बात नहीं करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग घमंड प्रकट कर रहे हैं धन्यवाद के समय में, सबको दिखाई देता है, सिवाय उसको जो फेंक रहा है, फुटानी मार रहा है। मैं घमंड के ऊपर प्रचार किया था, डा के ऊपर, तो उस समय मैंने अध्ययन किया, तो मैंने एक तो बात पाया कि घमंडी को छोड़ बाकी सबको पता चलता है कि वो घमंडी है, लेकिन जो घमंडी है उसको दिखाई नहीं देता कि वो घमंडी। उसका कारण क्या है? एक आत्मिक अंधापन है, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आत्मिक अंधापन है, उसी के साथ साथ दूसरा क्या बोलता है उसको, आत्मिक अंधापन है, और उसी के साथ साथ और एक चीज, सही शब्द भूल जा रहे हैं हम। तो आत्मिक अंधापन है और वो दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड स्पॉट सबके जीवन में रहता है। और घमंडी को छोड़ बाकी सब लोग देख सकते हैं, समझ मारा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा दूसरे का आंख में तुमको क्या तिनका दिखाई देता, लेकिन अपने आंखों का लट्ठा तुम्हें दिखाई नहीं देता, समझ मारा? बोले में है कि हम लोग को दूसरे की जरूरत पड़ती है जो हमें बताएं हमारी खामियों, लेकिन घमंडी को ये पता नहीं होता है। तो एक घमंड प्रकट करने का जगह नहीं है। पांचवा, संवेदनशील या निजी बातें। कलीसिया में जब धन्यवाद देते हैं तो पारिवारिक व्यक्तिगत समस्याओं को, झगड़े या किसी का बदनामी को ना करें। धन्यवाद का समय में बहुत लोग असली में ये सोचता है बहुत लीगल और आत्मिक प्लेटफॉर्म है जहां से अब दूसरे की निंदा, चुगली, बदनामी पूरा लाइसेंस के साथ बोल सकते। हाँ देखिएगा बहुत बार कोई कोई प्रार्थना के टाइम में भाई फलाना भाई के लिए प्रार्थना करिए, देखिए ना ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, लेकिन असली में हमें प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट के रूप में दे रहे हैं, लेकिन है निंदा, चोगा पहना दिए धन्यवाद का या प्रार्थना निवेदन का, समझ मारा? और याद रखिए, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, बच्चों के सास ससुर देवरानी जेठ जेठानी, इनका बुराई करना या उनका भेद प्रकट करने का जगह नहीं है धन्यवाद का समय। और मैं आपको बताता हूं कि आपका प्राइवेट लॉन्ड्री पब्लिक में मत धोइए, समझ मारा? अपना प्राइवेट लॉन्ड्री पब्लिक में मत धोइए। और मैं बता रहा था कि हम लोग सब लोग कपड़ा सुखाते, बरसात का दिन है, लेकिन सब कपड़ा को दरवाजा के सामने नहीं सुखाते, कई कपड़ा है हम लोग अंदर में पीछे में ही रखते हैं। उसी प्रकार व्यक्तिगत बातें हैं सबके सामने भेद खोलने की जरूरत नहीं है। कलीसिया वो जगह नहीं है जहां पर आप किसी का भेद प्रकट करें और संवेदनशील निजी बातों को प्रकट करें, समझ मारा? बहुत लोग जाने अनजाने करते हैं, और जो कर रहा है ना उसी को पता नहीं होता है। बहुत बार हम लोग को बात कर ऐसे कथा बोलबे ना, ये बात मत कीजिए, दूसरा समय में कीजिएगा। पिछले सप्ताह मैंने किसी को बोला, मैंने रिक्वेस्ट, अगर ऐसा बात करना है तो कृपया मत आइएगा। एक भाई था वहां पर, उसको मालूम है मैं किसके बारे में, ऐसा बात करना है तो मत आइएगा, धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संवेदनशील बातों को नहीं करना है, और बढ़ा चढ़ाकर अतिशक्ति बात या असत्य बात गवाही में नहीं देना। बहुत लोग ना, सब लोग गवाही दे रहा, वो भी गवाही दे रहा, मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या करा, झूठ मूठ का गवाही बना के गवाही देता है, मालूम है आपको? कुछ नहीं है लेकिन बना चढ़ा के गवाही दे रहा हूं, और हम लोग इसको पकड़ भी लिए कि ये झूठ बोला, क्योंकि वो व्यक्ति ये बोल रहा और ये व्यक्ति बोला, इसका बात इसका ताल्लुक, बेकार का गवाही दे रहा, असली में झूठा। इसलिए मालूम है, क्योंकि उसके तो जो है ना, क्या बोलने का है, बढ़ा चढ़ा के बोलने का है या झूठा गवाही देकर, ये बेकार की बात है। प्रभु सच्चाई को देखता है। मत्ती 6:1 बोलता है, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म का कर्म ना करो। हाँ, भजन संहिता 51:6 बोलता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और तू मुझे मेरे मन में ही क्या ज्ञान सिखाएगा। ठीक है, झूठी बात, ऐसे ऐसे वाक्यों को हम लोग को नहीं बोलना चाहिए जिसमें घमंड या दिखावा दिखाई दे।
जैसे यहाँ पर कई बातें हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। हमने बहुत मेहनत की और अब नया घर बना लिया, यह सब हमारी योजना के कारण हुआ। हम इतना सेविंग किए थे, ये किए थे, वो किए थे, वो किए थे, ऐसे हमने, ठीक है। मेरे बच्चे सबसे अच्छे अंक लाए, मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स लाए, किसी और से पीछे नहीं है वो लोग। क्या कर रहा है? धुंधा कर रहा है। मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ, इतना बजे उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इसलिए प्रभु ने मुझे हमेशा आशीष दिया है और देता है। मैं प्रार्थना करती हूँ इसलिए परमेश्वर मुझे क्या करता है? आशीष देता है। उसमें कुछ सच्चाई तो है, लेकिन क्रेडिट किधर है? हमारी गाड़ी सबसे नई और महंगी है, परमेश्वर ने हमें दी है। आप समझिए कहाँ क्या गड़बड़ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? मैं सब कुछ अपनी समझ और क्षमता से किया और प्रभु ने भी मेरा साथ दिया। समझ में आ रहा है? मैंने ऐसा किया और प्रभु ने भी मुझे साथ दिया। प्रभु क्या हो गया? प्रभु ने भी हो गया, वो क्या एडिशनल एक एक्स्ट्रा बैगेज आ गया। समझ में आ रहा है? असली में मैंने किया, थोड़ा बहुत प्रभु मदद कर दिया। हाँ, मैं कड़ी मेहनत और काबिलियत की वजह से मुझको प्रमोशन मिला, हमको प्रमोशन मिला, प्रभु को धन्यवाद। हाँ कहते हैं, मेरी कड़ी मेहनत और इससे किया हमने। याद रखिए, हमने नई फ्लैट कर दी, या सबसे पोश इलाका में है, वीआईपी एरिया में। समझ लीजिए क्या है उसमें। हाँ, मेरे बच्चे पढ़ाई में दूसरे से बेहतर है, मुझे उन पर गर्व है। गर्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन जब लोगों के सामने आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप समझ लीजिए। मुझे कभी भी आर्थिक समस्या नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा कैसे हैंडल करना चाहिए, मुझे पता है। गवाही में आप लोग बोल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, व्यवहारिक सुझाव। टाइम हो गया, हम इसको देखेंगे और यहीं पर खत्म करने प्रयास करेंगे। 4-5 पॉइंट है यहाँ पर, समय हो गया इसलिए। हमेशा जब गवाही देते तो क्या करें? परमेश्वर से शुरू करें। किसे? परमेश्वर से शुरू करें। जैसा कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने, शुरुआत करिए, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने, फिर बाकी चीज परमेश्वर ने जो किया है उसको बारे में बोलिए। मैंने जो गवाही दिया उसमें क्या गड़बड़ी था बोलिए तो? अपना गवाही 20 रुपया था, मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने जवाब दिया, परमेश्वर की वफादारी के लिए बोला। अब हम गवाही दिए, परमेश्वर के वचन को पूरा किया, लेकिन क्या मैंने बोला कि परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने वफादार है, प्रार्थना का जवाब दिया, परमेश्वर मांगने से अधिक दिया, परमेश्वर बहुत भला है, ये सब मैंने बोला? ये गलती हम लोग करते हैं बार बार। प्रभु का जवाब दिया, हाँ, सबको पता चला प्रभु ने किया, हाँ, लेकिन हम क्रेडिट कहाँ दिए? है ना? ये होता है हम लोग से, सबसे होता है। समय से शुरू करें, पर में क्या करें? किससे? हमें सब शुरू करें किससे? परमेश्वर से शुरू करें, परमेश्वर से। दूसरा, जब भी धन्यवाद, समय का ध्यान रखें। हर व्यक्ति अगर ग्रुप में दे रहे हैं 2-3 मिनट, ज्यादा नहीं। ये बात चीज हम बोल रहे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं प्रार्थना मीटिंग में। समझ मारा? सब खींचू है, खींचू खींचू खींचू। समझ मारा? हाँ, 2 से 3 मिनट सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, सभी बच्चे बड़े सब लोग को गवाही देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है? अच्छा अच्छा, और वहाँ जो अगुआ रहेगा उसके मार्गदर्शन को माने, कि ऐसा करिए बोलेगा तो ऐसे करना है। अभी मत बोलिए, आप बाद में बोलना है। हाँ ठीक है, अभी इतने ही खत्म करते हैं, यहीं पर खत्म कर, नहीं नहीं हमको और बोलना है, नहीं हमको और एक बार बोलना है, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? इसी में गुस्सा गुस्से हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि नेता को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अभी हमको तो बोलना है। मेरे अंदर जो गैस है उसको निकालना है बाबू, चाहे कोई सुने या नहीं सुने। समझ में आ रहा है? वैसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई शिकायत या निरर्थक बातें कर रहा है तो जो अगुआ है उनको बोलना चाहिए, धन्यवाद भाई, धन्यवाद बहन, आपने गवाही के लिए। आइए हम देखें कि परमेश्वर ने इस परिस्थिति में क्या ध्यान, क्या किया। जब क्या करे, वो अपना बारे में बोले जा रहा, अपना मियाँ मिट्ठू गा रहा, हाँ, तो क्या करना है बोलते मालूम क्या? ध्यान को किसकी तरफ ले जाना है? परमेश्वर की तरफ लेकर।
आप परिवार में भी जब धन्यवाद दे रहे हैं, आप 3 जन, 4 जन, 5 जन बैठे हुए, ध्यान दीजिए आप और सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है? हाँ, समझ में आ रहा है? और जब भी हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं तो हर सप्ताह हर एक को प्रार्थना धन्यवाद देने के लिए मजबूर मत कीजिए। और आपको ये भी नहीं समझना चाहिए कि हर बार जब धन्यवाद का समय आता है मुझको धन्यवाद देना ही है, चाहे हो या ना हो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं है तो भी हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। मालूम है, ये में लिखा है, बिल में लिखा होता है MS, हाँ, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, हम मैन्युफैक्चर किए और सप्लाई कर रहे हैं अब यहाँ पर, समझ में आ रहा है? हाँ, हुआ चाहे नहीं हुआ, हाँ, बिल में लिखा होता है ना, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, हम ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम ही सप्लाई कर रहे हैं, वो नहीं करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? केवल वही बोले जिन्हें सचमुच में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देना है। समझ में आ रहा है? और अंत में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो धन में सबको मिलकर, प्रभु इन सब गवाही के लिए हम तेरा धन्यवाद, पूरे बात में परमेश्वर को क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग निचोड़ नियम 2 ठो इसके साथ खत्म कर, जो कुछ भी परमेश्वर को महिमा करे, जो कुछ भी आप गवाही के रूप में दे रहे, जो कुछ भी परमेश्वर को महिमा करे और लोगों के विश्वास को बढ़ाए, दूसरों को आशीष दे, वो चीज साझा कर सकते हैं, वो ग्रीन सिग्नल है, ठीक है? लेकिन जहां भी स्वयं को महिमा करे और दूसरों को नीचा दिखाए या निराश करे तो उसको साझा ना, बस ये नियम है। हालोजन लाइट को हमेशा याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? किधर होना चाहिए, मेरे तरफ। बहुत बार हम लोग अनजाने में ऐसा करते हैं, कितनों को पता नहीं है, कितने लोग को मालूम नहीं है कि मैं कौन सी आत्मा का हूं। और मैं अगर घमंड से बात कर रहा हूं तो घमंड को हम लोग को दिखाई नहीं देता है। याद रखिए, ये धन्यवाद का कटोरा है, धन्यवाद देना उचित है, लेकिन धन्यवाद में खुद को धन्यवाद मत दो। हाँ, धन्यवाद में खुद को धन्यवाद ना दो, परमेश्वर को। समझ में आ रहा है? आइए परमेश्वर हम लोग को अक्लमंद बनाए, बुद्धिमान बनाए, समझदार बनाए। क्योंकि मालूम है, एक वचन को मैं पढ़ देता हूं और आप लोग समझिएगा क्या खतरनाक बात है। प्रेरितों का पुस्तक 12 अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ 20 पद से। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वो एकचित होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल कराना चाहा, क्योंकि राजा देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। 18वें दिन हेरोदेस, 21 पद 12 अध्याय का 18वें दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। 22 पद, तब लोग पुकार कर उठे, या तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है, ये तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। 23 पद, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा। लोग उसकी तारीफ कर रहे हो, प्रचार कर, व्याख्या दे रहा, भाषण दे रहा, लोग बोले तो परमेश्वर, मनुष्य का नहीं परमेश्वर का, ईश्वर का शब्द है। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसी क्षण स्वर्गदूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा, पढ़िए, उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पड़कर मर गया। 2 हफ्ता बाद उसको कीड़ा लग गया, जड़ हो गया, एकदम लपा मार देने जैसे हो गया, कीड़ा पड़ के मर गया। प्रॉब्लम क्या था, लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन वो तारीफ, उसका हालोजन लाइट उधर आया, उसको चाहिए था कि हालोजन का दिशा को बदल के उत्तर ऊपर करना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, ऐसा नहीं किया। और एक क्षण नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हृदय को देख सकता है, और तुरंत स्वर्गदूत ने ऐसा मारा कि कीड़े पर के मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर को महिमा नहीं दी। परमेश्वर बोलता है मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा। इसीलिए जब हम प्रचार करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, लोग जब ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा, मालूम है, सावधान, 1 सेकंड लगेगा घमंड यहाँ घुस जाए, 1 सेकंड लगेगा घमंड। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम में है कि उसने, लोग उनकी तारीफ किए, उसको ईश्वर का, उसका आवाज को बोले ईश्वर का वचन है,
ईश्वर का दर्जा उसको दे दिया और वो उसे ले लिया। बहुत बार मालूम है आपको, जब तेल लगाते हैं ना हम लोग उसे इधर लगाते, ऐसे करके पीते हैं हम लोग, जब लोग लगाते हैं तारीफ करते हैं। मेरे प्रियो, हेरोदेस राजा, हाँ हाँ, टेट्राक, वो मरा किस लिए मालूम है? सिर्फ इसीलिए कि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं। मरा भी तो मरा कीड़े कड़क कर मरा, भयंकर। मेरे प्रियो, धन्यवाद में भी महिमा किसको देना है? धन्यवाद किसको देना है? मेरे प्रियो, गवाही घमंड का नहीं, दिखावे का नहीं, फेंकने का नहीं, बड़ाई का नहीं, वरन परमेश्वर को बड़ाई देने का समय होता है। आइए हम सर कुछ कहें। प्रभु ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। इस समय तेरे मेज में हम भाग ले रहे हैं प्रभु, जो धन्यवाद का कटोरा हम भाग लेंगे, तेरी आशीष हम पर होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन।